बस एक दलील दे दो। 12 रबीउल अव्वल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अबू बकर के जमाने में 2 मरतबा आया और 12 तारीख उसकी 2 बार आई। मुझे सिर्फ एक दलील दे दो, अबू बकर सिद्दीक ने कभी अपने घर में रोशनी की हो, कभी अपनी मस्जिदों में हरी झंडियां लगाई हो, कभी जश्न मनाया हो, चिरागा किया हो, या फिर यह बताओ कि अबू बकर सिद्दीक को मोहब्बत नहीं थी। दोनों में से एक बात कर दो बस। अबू बकर को मोहब्बत थी या नहीं? अगर थी तो जलूस क्यों नहीं निकाला? अगर थी तो जश्न क्यों नहीं मनाया? बस दलील ही तो मांग रहा हूं, तुम दलील दे दो, हम कल मनाना शुरू कर देंगे। कहते इब्लीस ने नहीं मनाया, ये दलील है। 10 साल 12 रबीउल अव्वल आई, लेकिन कभी हजरत उमर जिन्होंने अपनी एक बेटी दी हो अल्लाह के रसूल को निकाह में हफ्सा, लेकिन कभी भी जश्न मनाया हो, चिराग न जलाया हो, लाइटें न जलाई हो, हरी झंडियां न लगाई हो, तुम दलील एक दे दो। नबी को छोड़ो, हम तो तेरे बाप का भी जश्न मना लेंगे, दलील तो दे। हवाला नोट करो, खसाइस कुबरा, जोर से बोलो किताब का नाम क्या है? खसाइस कुबरा, जिल्दे अव्वल, सफा नंबर 124। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बहुत बड़े मशहूर मुहद्दिस, बहुत बड़े फकीह, बहुत बड़े आलिम दीन, इधर देखिए जिनकी किताब आप पर दरसगाहों में जलालैन शरीफ चलती है, बेशुमार किताबें उनकी चलती है। दुनिया के बहुत बड़े आलिम दीन अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह की मशहूर किताब खसाइस कुबरा, जिल्द अव्वल, सफा नंबर 124 पर यह हदीस मौजूद है। अन आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा कालत इन्नल्लाह ताला कशफा अन बसरी फराइतु मशारिकल अर्दी व मगारिबहा वराइतु सलासता आलामिन मजरूबात अलम बिल मशरिक व अलम बिल मगरिब व अलमन अला ज़हरिल काबा। हजरत आमना कहती है, सरकार की अम्मी जान कहती है, सरकार की वालदा मोहतरमा कहती है कि जब नबी तशरीफ लाए तो मैंने क्या देखा? मेरे जिस्म से एक नूर निकला, मेरे जिस्म से एक रोशनी निकली, सामने की सारी चीजें रोशन हो गई, इतनी रोशन कि मैंने मशरिक व मगरिब को साफ साफ देख लिया। और एक रिवायत में है कि मुल्क शाम तक जितनी चीजें थी सबको मैंने साफ साफ देख लिया। फिर मैंने क्या देखा? फरिश्ते 3 झंडा लेकर आए, एक झंडा पूरब में लगाया, दूसरा झंडा पश्चिम में लगाया और तीसरा झंडा काबे की छत पर लगा दिया। सुभान अल्लाह। ये लोग कहते हैं कि मिलाद की खुशियां मनाना नाजायज व हराम, शिर्क है, बिदअत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मिलाद वाली हदीस सुनिए कि सहाबा ने मिलाद की खुशियां मनाई कि नहीं, या सिर्फ हम ही लोग मना रहे हैं? तो हदीस सुनिए, तबीयत मचल जाएगी। अगर कोई माँ का लाल इस हदीस को गलत साबित कर दे तो 5 लाख रुपए का इनाम। लेकिन किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाई है, मौलाना रब्बानी उर्दू की किताब देखकर नहीं बोलता है, बल्कि जैसा हदीस की किताबों में देखता है वैसा ही आपके सामने बोलने की कोशिश करता है। इसलिए कोई गलत साबित नहीं कर सकता। आप हदीस सुनिए और हवाला सुनिए। मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 368, कई नंबर जोर से बोलो, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 368, जोर से बोलो, पेज नंबर 368 पर यह हदीस मौजूद है। अन अबी क़तादा अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इस्नैन फ़क़ाल अलैहि सलाम ज़ालिका यौमुन उलिदतु फ़ीहि व यौमुन बुइस्तु फ़ीहि व यौमुन उनज़िला अलैया फ़ीहि। हज़रत अबू क़तादा अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबाए किराम ने नबी से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, सोमवार को रोजा हम क्यों रखते हैं? सोमवार को रोजा रखने की फजीलत क्या है? आशूरा का रोजा समझ में आ रहा है, लेकिन सोमवार का रोजा समझ में नहीं आ रहा है। आखिर रोजा रखने की फजीलत क्या है? क्यों रोजा रखते हैं? आपने हमें हुक्म क्यों दिया रोजा रखने का? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ
साहबा सुन लो, सोमवार का दिन बड़ा मुबारक दिन है। सोमवार का दिन बड़ा मुबारक दिन है। जिस दिन मैं पैदा हुआ वो दिन सोमवार का था। जिस दिन मैंने नबूवत का ऐलान किया वो दिन भी सोमवार का था। और रमजान में जिस दिन मुझ पर कुरान उतरा वो दिन भी सोमवार का था। और जिस दिन मैंने नबूवत का ऐलान किया वो दिन भी क्या था? और जिस दिन रमजान में मुझ पर कुरान उतरा वो दिन भी सोमवार का था। इधर देखिए, हफ्ते में 2 दिन को मर्तबा हासिल है, एक सोमवार और एक जुमा। अच्छा, सोमवार का मर्तबा तो किस लिए आपने समझ लिया? अरे बोलो, सोमवार को फजीलत क्यों हासिल है? क्योंकि मेरे सरकार उसी दिन तशरीफ लाए। अच्छा, जुमा को फजीलत क्यों हासिल है? कोई आपसे पूछे तो क्या कहोगे? तो कान खोलकर सुन लो, मिशकात शरीफ में 5 बातें बयान की गई हैं कि 5 बातों की वजह से जुमा को फजीलत हासिल है। उसमें सबसे पहले नंबर पर जो बयान किया गया है कि अल्लाह ने जुमा को हजरत आदम को पैदा किया। ये लोग कहता है जुलूस भी निकालना हराम है। ये सब खुराफात है। ये सब क्या कर रहा है? जुलूस का मतलब क्या है? इधर देखिए, मैंने कहा जुलूस का मतलब क्या है और इज्तिमा का क्या मतलब है। इधर देखिए, दोनों अलग अलग अल्फाज हैं लेकिन मतलब दोनों का एक है। जिस जलसे में आप बैठे हैं, अरे बोलो, जहां आप बैठे हैं इसका पहला नाम जलसा। जोर से बोलो, पहला नाम जलसा। और इसी का दूसरा नाम जुलूस भी है। जोर से बोलो, कहते हैं ना, चलो फला मोहल्ले में जलसा जुलूस हो रहा है। अरे बोलो, कहते हैं ना, जलसा जुलूस हो रहा है। तो जहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो किसी भी प्रोग्राम के तहत, उसी को जलसा कहते हैं, उसी को जुलूस कहते हैं, उसी को इज्तिमा कहते हैं। जहां लोगों की भीड़ किसी प्रोग्राम के तहत इकट्ठा किया जाए, बोलो, चाहे वो खेत खलियान में हो, चाहे बाग बागीचे में हो, चाहे रोड पर हो, चाहे पिंडाल के नीचे हो, जहां भी है मजमा इकट्ठा किसी भी प्रोग्राम के तहत, तो उसी को क्या बोलते हैं? बोलिए, जलसा। उसी का दूसरा नाम जुलूस और उसी का तीसरा नाम, जोर से बोलो, इज्तिमा। तो अगर हमारा जुलूस निकालना हराम तो उनका इज्तिमा भी करना हराम हो जाएगा। मेरे सरकार मदीना पहुंचे हैं तो जुलूस कैसे निकाला गया वो हदीस सुनिए। मैं आपको हवाला देता हूं 3 किताबों का। हवाला नोट करो, मिशकात शरीफ। जोर से बोलो, मिशकात शरीफ, बाबू फजाइल सैयदुल मुरसलीन, सफा नंबर 546। कै नंबर? जोर से बोलो, सफा नंबर 546। बुखारी शरीफ पहली जिल्द पेज नंबर 558। मुस्लिम शरीफ दूसरी जिल्द पेज नंबर 419। कई किताबों का हवाला दिया? जोर से बोलो, 3 किताबों का हवाला दिया। गलत साबित करने पर जितना चाहो इनाम ले लो, लेकिन कोई मां का लाल गलत साबित नहीं कर सकता, इसलिए कि 3 किताबों का हवाला दिया। बुखारी शरीफ सफा नंबर 558, मुस्लिम शरीफ दूसरी जिल्द पेज नंबर 419, मिशकात शरीफ सफा नंबर 546। अब आप हदीस सुनिए। अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मदीना, जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मदीना फमा रायतु अहलल मदीना फरहू बिशैइन फरहहुम बिही हत्ता रायतुल वलाइदा वस्सिबियाना यक़ूलून हाज़ा रसूलुल्लाह क़द जाअ वरवाहु मुस्लिम सईद अर्रिजालु वन्निसाउ फौक़ल बुयूत वतफर्रक़ल गिलमानु वल खदम फित तुरुक युनादून या मुहम्मद या रसूल। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बताइए, आप लोग घबराए तो नहीं? जोर से बोलिए, घबराए तो नहीं? मेरी तरफ देखिए, चंद मिनट और बैठिए, जबरदस्ती नहीं, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तकरीर और होगी। चूंकि आखिरी वक्त में तो मैं भी घबरा रहा हूं कि कहीं आप लोग घबरा ना जाए और वक्त भी नहीं है। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, हजरत बर्रा बिन आजिब, कौन? जल्दी बोलिए। बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं। ये फरमाते, तीनों किताब में रावी एक है। हदीस के बयान करने वाले, जल्दी बोलो, एक। बुखारी में पेज नंबर 558 पर यही रावी, मुस्लिम में बोलो यही रावी, और मिशकात शरीफ में यही रावी। हजरत बर्रा कहते हैं
कि जब मेरे सरकार मक्का को छोड़कर मदीना शरीफ पहुंचे तो मदीने का क्या मंजर था सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, वो फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से क्या देखा। हजरत बर्रा कहते हैं आज तक मदीने वालों को इतनी खुशियां मनाते हुए कभी नहीं देखा जितनी खुशियां नबी के आने पर मना रहे थे। हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, जब मेरे सरकार मदीना पहुंचे तो औरतें छत पर चढ़ गई, जो बूढ़े कमजोर थे वो भी छत पर चढ़ गए, जितने जवान थे, जितने बच्चे थे, जितनी बच्चियां थी, जितने गुलाम थे वो सड़कों पर उतर आए और जुलूस की शक्ल में नबी के नाम का नारा लगाने लगे। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये हदीस युनादूना या मोहम्मद या रसूल, सबके साथ कतार दर कतार। इधर देखिए एकदम बच्चे गुलाम, इधर देखिए अधेड़, जितने थे वो सड़कों पर उतर आए और जुलूस की शक्ल में क्या नारा लगाने लगे, या मोहम्मद या रसूल, या मोहम्मद या रसूल, या मोहम्मद या रसूल, ये नारा लगाने लगे। हजरत बर्रा कहते हैं कि एक सहाबी मदीने के रास्ते में मिल गए, मेरे सरकार अभी मदीना नहीं पहुंचे, अभी दरमियान ही में थे कि एक सहाबी मिल गए। वो सरकार के कदम को चूमते हैं, पांव को चूमते हैं, सलाम अर्ज करने के बाद अर्ज करते हैं सरकार आप कहां तशरीफ ले जा रहे हैं। मेरे सरकार ने फरमाया मैं मदीना जा रहा हूं। जैसे वो सहाबी सुनते हैं मदीना का नाम वो मचल पड़े, कहा सरकार मैं मदीना ऐसे नहीं जाने दूंगा, आपको झंडे के साथ ले चलूंगा। गौर से सुनिए, तो मेरे सरकार ने फरमाया इस जंगल में झंडा कहां से लाओगे। तो सहाबी का इश्क देखिए, कहते हैं सरकार ये मेरी पगड़ी है, ये मेरा इमामा शरीफ है, मैं इसके टुकड़े टुकड़े करता हूं और झंडा बनाता हूं, आपको झंडे के साथ मदीना लेके चलूंगा, ताकि मदीने वाले देखकर समझ जाए गरीबों का मसीहा आ रहा है, नबियों का इमाम आ रहा है, रसूलों का सरदार आ रहा है। नोट करो मिशका शरीफ जिल्दे सानी बाबू फसाइल सैयदिल मुरसलीन सफा नंबर 513 अन अबी सईदिल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा व बियदी लिवाउल हम्दि वला फ़ख्रा व मा मिन नबी यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई वला फ़ख्रा वाना अव्वलु शाफ़ईन व मुशफ़्फ़ईन वला फ़ख्रा व फ़ी रिवायतिन उख़रा अना इमामुन नबिय्यीन वला फ़ख्रा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बड़ी शानदार हदीस, मतलब सुनिए। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ बच्चे इधर देखो, हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं मगर कोई फख्र नहीं है। क्या कहा, जोर से बोलो, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूं मगर कोई फख्र नहीं है। पैगंबर ने क्या फरमाया कि मैं तमाम बोलो औलादे आदम का सरदार हूं मगर कोई फख्र नहीं है। और फिर क्या फरमाया, कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा। जोर से बोलो, क्या कहा, कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा। इस हदीस से पता चला कि नबी के नाम पर कयामत में भी झंडा लगेगा। अरे जोर से बोलो, कयामत में भी
और छोटा मोटा झंडा नहीं होगा, इतना लंबा चौड़ा झंडा होगा कि सारे अंबिया उसी झंडे के छत्र छाए में होंगे, उसी के नीचे होंगे। और झंडा किनके हाथ में होगा? मेरे रसूल के, ताकि मैदान महशर वालों को पता चल जाए कि जिनके हाथ में झंडा है वो सारे नबियों का इमाम है, वो सारे रसूलों का इमाम है। तो इससे पता चला कि झंडा लगाना ये हदीस के खिलाफ नहीं है, बल्कि खबीस के खिलाफ है। अरे जोर से बोलो, झंडा लगाना ये हदीस के खिलाफ नहीं, बल्कि किसके खिलाफ है? जोर से बोलो, खबीस के। हम मुसलमान हदीस वाले हैं, हदीस की मानेंगे, खबीस की नहीं मानेंगे।